हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द कंक्यूबाइन। मूवी की शुरुआत में हमें एक प्रिंस को दिखाया जाता है जो एक डियर का शिकार करने जंगल में गया होता है। तभी वहाँ एक और शिकारी आकर उस डियर को मार देता है। शिकारी के तीर से प्रिंस का घोड़ा काफी डर जाता है और वो प्रिंस को नीचे गिरा देता है। इस शिकारी का नाम क्वान होता है और क्वान एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बेटा होता है, इसलिए इस मैटर को डिप्टी चीफ के पास ले जाया जाता है। प्रिंस जब चीफ से बात करता है तो उसे वहाँ पर शिन दिखाई देती है और शिन को देखते ही उसे उससे प्यार हो जाता है। शिन चीफ की बेटी होती है और जब प्रिंस क्वान के बारे में पूछता है तब चीफ उसे बताता है क्वान उसका एडॉप्टेड सन है जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी। और ये दोनों बातें करने लगते हैं पर प्रिंस उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। उसका पूरा फोकस सिर्फ शिन पर ही रहता है और कुछ देर बाद हमें पता चलता है शिन और क्वान एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं किंग की मदर ने प्रिंस को बात करने के लिए बुलाया होता है। यहाँ हमें पता चलता है प्रिंस किंग का सौतेला भाई है और किंग की मदर भी सौतेली मदर है। वो उसे चीफ की बेटी से दूर रहने को कहती है। आगे हम देखते हैं किंग अपनी सौतेली मदर से मिलने आया होता है जहाँ वो उससे अपना वंश आगे बढ़ाने को कहती है। दरअसल किंग की वाइफ की बच्चे को जन्म देते समय ही मौत हो गई थी और उसका बच्चा भी मर गया था। इसी वजह से किंग अंदर से बहुत दुखी होता है, इसलिए वो शादी भी नहीं करना चाहता। वो अपनी दासियों के साथ संबंध बना सकता है पर वो ये भी नहीं करना चाहता। यहाँ किंग की दासियों को ही कंक्यूबाइन कहा जाता है। किंग को कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिर करे तो करे क्या, इसलिए वो अपनी सौतेली मदर से ही लड़की ढूंढने को कहता है। उसकी मदर जो कि जेलसी नेचर की होती है, वो कभी नहीं चाहती कि किंग का कभी भला हो और उसे पता होता है यदि शिन की शादी किंग से हो जाए तो यहाँ कुछ न कुछ तो ट्रबल होगा, इसलिए वो किंग की शादी शिन से करवाना चाहती है। जब इस बात का शिन को पता चलता है तो वो शादी करने से मना कर देती है और एक रात मौका पाकर वो क्वान के साथ घर से भाग जाती है। रात में क्वान शिन से कहता है हम हमेशा साथ रहेंगे और ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन शिन के फादर दोनों को ढूंढ लेते हैं और क्वान को मारने ही वाले होते हैं। तभी शिन कहती है अगर क्वान मर गया तो मैं भी सुसाइड कर लूंगी। वो क्वान को जिंदा रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है और वो अपने फादर की सारी बात मानकर किंग से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब शिन क्वीन बन चुकी है, उसका सारा काम करने के लिए उसके पास बहुत सारी दासियां हैं, पर अब उसकी बॉडी पर यहाँ तक कि उसकी सांसों पर भी उसका खुद का कोई हक नहीं होता। किंग की जो इच्छाएं होती है हमेशा उसे वही करना पड़ता है। यहाँ से मूवी 5 साल आगे बढ़ती है जहाँ हम देखते हैं किंग अब बीमार रहने लगा है। किंग से मिलने उसका ब्रदर प्रिंस आता है। प्रिंस शिन से प्यार करता था पर किंग ने उससे शादी कर ली, इसलिए वो वहाँ से चला गया था और किंग की तबीयत खराब है इसलिए वो उसे देखने आया होता है। इसके बाद शिन और प्रिंस बातें करते हैं। शिन कहती है कि किंग की बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है। प्रिंस उससे कहता है कि किंग को कुछ नहीं होगा और वो वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो शिन को एक हेयर पिन भी गिफ्ट करता है। रात में किंग की हालत खराब हो जाती है और उसे सांस लेने में परेशानी होती है। उसके पास शिन बैठी होती है और डॉक्टर्स की एक टीम भी होती है। तभी अचानक किंग की सांसें बंद हो जाती है और डॉक्टर एक्यूप्रेशर करते हैं जिससे कुछ समय के लिए उसकी सांसें चालू हो जाती है। शिन उससे पूछती है कि आपके जाने के बाद आपकी गद्दी कौन संभालेगा और किंग उसे बता पाता इससे पहले ही वो मर जाता है। खबर मिलते ही किंग की मदर उससे मिलने आती है पर शिन उसे मिलने नहीं देती क्योंकि वो उससे हेट करती है। रात में मदर के पास एक आदमी आता है जो कि उसका राइट हैंड होता है और वो उसे समझाता है अगर आपने जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया तो सारी पावर शिन के पास जा सकती है। अगले दिन शिन के फादर उससे मिलने आते हैं। वो किंग क्यों मरे इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जब वो रॉयल बुक को देखते हैं जिसमें किंग के खाने पीने की डिटेल लिखी होती है, उसमें से एक पेज गायब होता है। चीफ को लगता है कि मदर ने ही किंग को खाने में जहर दे के मारा होगा और वो शिन से कहते हैं अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो तुम्हारे पास सारी पावर आ जाएगी और तुम और तुम्हारा बेटा सेफ रहेगा। और चीफ इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। यहाँ मदर भी एक चाल खेलती है। वो चीफ को ही चीटर साबित कर देती है और वो कहती है कि किंग के खाने में चीफ ने ही पॉइजन मिलाया था। सभी गार्ड चीफ को अरेस्ट करके एक तहखाने में बंद कर लेते हैं और इधर शिन को भी पैलेस से निकाल दिया जाता है। अब सब पावर प्रिंस को दे दी जाती है और प्रिंस किंग बन जाता है। आगे हम देखते हैं पैलेस की रक्षा करने के लिए कुछ यूनो गार्डों को रखा जाता है। यूनो गार्ड वो होते हैं जिनके प्राइवेट पार्ट पहले काट दिए जाते हैं और इन यूनो गार्डों में क्वान भी शामिल होता है। आगे हम देखते हैं प्रिंस की शादी हो जाती है और जब वो क्वीन के साथ इंटीमेट होता है तब बहुत सारे लोग उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि पहले लड़का पैदा हो। प्रिंस इन सब से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है पर फिर भी उसे ये सब मजबूरी में करना पड़ता है। इधर शिन भी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है कि किंग की मौत कैसे हुई और वो अपनी दासी को किचन में जाकर पता करने कहती है पर उसकी दासी उसे बताती है कि पैलेस में एक खुफिया तहखाना है, तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। तहखाने में शिन को वहाँ की हेड कुक मिलती है और वो कुक से पूछती है कि किंग ने एक दिन पहले कहाँ खाना खाया था। कुक उसे
उसे बताती है किंग ने अपनी मदर के साथ खाना खाया था। यहाँ शिन समझ जाती है कि किंग की मौत के पीछे मदर का ही हाथ है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंस का मन बदल जाता है और वो डिप्टी चीफ को छोड़ने की बात कहता है, पर उसकी बात कोई नहीं मानता और मदर उसे कमरे में ले जाकर चाटा मारती है और कहती है आगे से तुम ऐसा कुछ हुक्म नहीं दोगे। इधर हम देखते हैं 5 साल पहले सिन ने कहा था क्वान को छोड़ दिया जाए, पर उसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए चीफ उसका प्राइवेट पार्ट काट कर उसे छोड़ देते हैं। तभी क्वान की नींद खुलती है और वो देखता है कि सिन उससे मिलने आई है। वो क्वान से मदर को पकड़वाने के लिए मदद मांगती है, पर क्वान एक यूनो गार्ड बन चुका है, इसलिए वो उससे मदद करने से मना कर देता है। इधर हम देखते हैं चीफ की सजा पूरी हो चुकी है और कल उसे मार दिया जाएगा। प्रिंस को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो क्वान से कहकर उसे मरने से रोकने के लिए भेजता है, पर क्वान वहाँ पहुंचकर किसी को कोई बात नहीं बताता और चीफ को मरने देता है। और जब सिन को इस बात का पता चलता है तो बहुत रोती है। आगे हम देखते हैं पैलेस के सभी लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और सभी लोग शिन को राज्य से बाहर निकालने का कहते हैं, पर मदर को पता होता है यदि शिन यहाँ से चली गई तो प्रिंस हंगामा खड़ा कर देगा। और जब यह बात का प्रिंस को पता चलता है तो शिन से मिलने जाता है, पर शिन उससे मिलना नहीं चाहती, इसलिए वो उसकी दासी को अपने साथ ले जाता है और शिन को इमेजिन करके उसके साथ इंटीमेट होता है। प्रिंस दासी से बहुत खुश होता है और वो दासी को अपना एक खुद का कमरा रहने को देता है, जिससे दासी बहुत खुश होती है क्योंकि वो राजा की कंक्यूबाइन बन चुकी है। इधर प्रिंस बार बार सिन से मिलने जाता है और जब ये बात मदर को पता चलती है तो बहुत गुस्सा होती है, इसलिए वो सिन को पॉइजन देके मारने का कह देती है। इस काम को अंजाम देने के लिए क्वान को कहा जाता है। क्वान सिन से मिलने जाता है और वो उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है, पर तभी उसे प्रिंस देख लेता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे क्वान कहीं नहीं मिलता। अब क्वान की जान भी खतरे में होती है और वो प्रिंस को मारने का प्लान बनाता है। जो पॉइजन उसे सिन को देने के लिए कहा गया था, क्वान वही पॉइजन प्रिंस के सूप में मिला देता है, पर प्रिंस समझ जाता है और वो सूप नहीं पीता, उल्टा वो क्वान को ही वो सूप पिला देता है और वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। पर प्रिंस उसे बचा लेता है क्योंकि प्रिंस को जानना था कि इन सब के पीछे कौन है। इधर प्रिंस मदर से मिलने आता है, तब मदर उसे बताती है कि तुम्हें प्रिंस बनाने के लिए मैंने पहले प्रिंस को जहर देके मरवाया है। यह सुनकर प्रिंस बहुत दुखी होता है और वो मदर को ही कैद करवा देता है। अब प्रिंस पूरी तरीके से राजा बन चुका है, सारी पावर उसके पास आ चुकी है और अब वो शिन के साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाता है। शिन के साथ इंटीमेट होने के दौरान वो उसे हेयर पिन से प्रिंस को मार देती है, जिससे शिन वापस क्वीन बन जाती है और उसे सारी पावर मिल जाती है। पावर मिलने के बाद शिन मदर को मरवा देती है और अपने बेटे को दरबार में बुलाती है और उसे राजगद्दी पर बैठा देती है। यहाँ से मूवी का क्लाइमेक्स स्टार्ट होता है, जहाँ हमें शिन का कैरेक्टर पता चलता है जो कि बिल्कुल मदर की तरह होता है। वो भी पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, यही काम शिन ने भी किया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।